रही है। लोक निर्माण विभाग पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन सड़कों की जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मौका का निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित रहे और हर तरीके से कैसे समय पर जो है वो सड़कों की बहाली करवाई जाए। कई जगहों पे ब्रिजेस बह गए हैं, उनको तुरंत जो है वो आपके बेली ब्रिजेस लगवाकर उनको रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका काम आज से शुरू हो गया है 3 जगह पर और अगले हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर उनको हम कोशिश करेंगे कि वो वापस रिस्टोर किए जा सके। और उसी संदर्भ में आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और उन्होंने एडिशनल पीडब्ल्यूडी को जो है वो 20 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि हम नए और बेली ब्रिजेस प्रदेश में हमने पिछले साल भी खरीदे थे, इस साल और एडवांस के लिए हम खरीद सके, इसके लिए उन्होंने अनुमति दी है। इसकी प्रक्रिया हम जल्द शुरू करवा देंगे, जल्द इसकी जो है वो रिक्विजिशन इसका शुरू करवा दिया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ पर भी हमारे मैकेनिकल डिविजन्स है उनको और मजबूत किया जा सके। और अगर ऐसी और कोई परिस्थिति किसी भी ज़िला के अंदर आती है, खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो उसको निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहे। ये हमारी प्राथमिकता इन क्षेत्रों के लिए जो है वो रहेगी। आज भी अगर हम पूरे प्रदेश के अंदर बात करें तो करीबन हमारी 82 सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे उसमें लिंक रोड्स है, एमडीआरस है या छोटी रोड्स है, वो बंद है। मगर ये स्थिति रोज़ बदलते रहती है, रोज़ उस पर स्लिप्स आते हैं, रोज़ उस पर जो है मशीनें लगती हैं और उनको साफ़ कर लिया जाता है। तो इसमें 5 तारीख यानी आज शाम तक इसमें से 38 सड़कों को खोल दिया जाएगा और 6 तारीख यानी कल तक इसमें से और अधिकतर 12 सड़कों को खोल दिया जाएगा और 6 तारीख से बाद में जो है 32 सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। मगर मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कई जगहों पे लगातार वर्षा के कारण स्लिप्स आ रहे हैं, कई डंगे गिर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। मगर फिर भी हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे जो ग्राउंड फोर्स है, वो इस पे पूरा मजबूती से कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ अभी तक जो ये पिछले कुछ दिनों के जो डैमेजेस हुए हैं, करीबन 300 करोड़ रुपए के डैमेज जो है वो लोक निर्माण विभाग को, चाहे वो सड़कों के रूप में, चाहे वो ब्रिजेस के रूप में, चाहे वो और एसेट्स के रूप में वो हुए हैं। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। और मैंने अभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं शिमला के और मंडी के और कुल्लू के, उनसे भी चर्चा करी है। मंडी ज़िला में जो हमारा पद्धर में, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर सड़क का बंद है, एक्सेस अभी तक खुल नहीं पाया है, जिस क्षेत्र में काफ़ी लोगों की मृत्यु होने की संभावना बताई जा रही है। तो उसमें अभी तक जो है 8 बॉडीज़ वहाँ पर रिकवर करी हो चुकी है। अभी भी दो उसमें से 2 बॉडीज़ मिसिंग है और 3 लोग जो है उसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अभी तक उसका एक्सेस वहाँ पे नहीं हो पाया है। जैसे ही वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा तो हम निश्चित तौर से, मैं खुद वहाँ कर जाकर मंडी में, पद्धर में हम इसका जाकर दौरा करेंगे और जो भी वहाँ पे सहयोग वहाँ के लोगों को दिया जा सकता है, फौरी राहत तो मिल ही रही है, मगर इसके अलावा और भी जो सहयोग देना है वो भी दिया जाएगा। हर मुख्यमंत्री जी ने फौरी राहत के रूप से हर प्रभावित परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा करी है, उसकी भी एक पूरा अमली जामा बनाया जा रहा है। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर शिमला है वो लगातार पिछले 3 दिन से जो अफेक्टेड एरियाज़ है समेज का और घानवी का, वहाँ पर बैठे हैं। हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी वहाँ पर है और लगातार वहाँ पे जो रेस्क्यू के ऑपरेशंस होने हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के कार्य होने हैं, कॉम्पनसेशन के कार्य होने हैं, उसके लिए वहाँ पे सारी जो है लिस्टें बनाई जा रही है। और हमने वहाँ पर एडिशनल, जब मैं वहाँ पे मौके के ऊपर गया था तो उन्होंने डिमांड करी थी कि एडिशनल पोकलेन मशीन्स वहाँ पे डिप्लॉय करी जाए। जब मैं गया था उस दिन मात्र 1 पोकलेन मशीन थी, मगर हमने वहाँ पे डिमांड के अनुसार और 4 पोकलेन मशीन्स और कुछ जेसीबी मशीन्स वहाँ पे लगाई है ताकि जो संभावित वहाँ पे लोग दबे हुए हैं, डेड बॉडीज़ हैं, उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जा सके। इसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक वहाँ पर जो है आपके शिमला ज़िला के 6 बॉडियाँ वहाँ पे इस पूरे प्रकरण की मिल चुकी हैं और 30 अभी भी जो है वो लापता है। 6 जो है कुछ हमारे कोल डैम में
सुन्नी में और उसके आगे अगले क्षेत्र में वहाँ पर मिली है। तो इस पर भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम्स है, चाहे वो एसडीआरएफ की है, एनडीआरएफ है, होम गार्ड है, स्टेट पुलिस है, सब एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को पूरी मजबूती से जो है वो पूरा किया जाए। ये इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। और जो मैंने वहाँ पर आज जब हम मौके का निरीक्षण कर रहे थे, जो मैंने वहाँ पे बात करी थी, आज मैंने उस बारे में मुख्यमंत्री जी से भी सुबह चर्चा करी है कि जो हमारी टीसीपी नॉर्म्स है और जो हमारे साडा नॉर्म्स है, उसमें जो हमने पिछले साल अमेंडमेंट करी थी कि नदी और नालों के साथ 10 मीटर तक जो है वो घरों को बनाने की या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स को बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसको पिछले साल अमेंड कर दिया गया था, मगर अभी तक वो फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो मैंने इस विषय में गंभीरता से मुख्यमंत्री जी से बात करी है। उन्होंने भी इसमें एक प्रेजेंटेशन मांगी है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, यूडी का, टीसीपी का, वो हमें एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में देंगे, ताकि भविष्य में कुछ निर्णायक कदम हमको उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि हर साल ये चीज़ हम देखते हैं, मगर उससे हमको सीख लेने की भी आवश्यकता है और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए कठोर कदम लेने की आवश्यकता है। और ये इसको स्ट्रिक्टली प्रदेश के अंदर और ख़ास करके जो हमारे वनरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हर साल या हर 2 साल या हर 5 साल बाद इस तरीके की प्रक्रिया होती है, बादल फटते हैं, तो वहाँ पर ख़ास करके हमको इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि कम से कम 10 मीटर तक जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन नदी और नालों के साथ ना हो, ताकि इस तरीके का जो डैमेज हमको देखने को मिल रहा है वो ना हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी जैसा मैंने कहा कि ये रोज़ का इवॉल्विंग वो है, रोज़ की इवॉल्विंग सिचुएशन है। अभी जो हमारे पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं, मैंने उनके साथ भी इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और वो भी एक रिव्यू बैठक जो है वो सभी अधिकारियों का लेंगे, ताकि जहाँ जहाँ पर भी जो भी हमको दिक्कतें आ रही हैं, कुछ मशीनरीज़ की एडिशनल मशीनरीज़ की आवश्यकता है। वैसे तो हमने, आप जानते हैं कि करीबन 200 करोड़ रुपए की जो है 30 करोड़ रुपए की 200 मशीनरीज़, इसमें जेसीबीज़ है, पोकलेन्स है, अभी हमने हाल ही में उनको प्रोक्योर किया है और हर डिवीज़न के लिए, सब डिवीज़न के लिए उनको हमने एलोकेट किया है। मगर फिर भी कहीं और एडिशनल आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी हम एक पूरा स्टेटस लेंगे और उसको भी आने वाले समय में उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की समस्या आ रही हैं उनको हम गंभीरता से देखें। बाकी क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारा, वो भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसमें जैसा मैंने अभी पहले भी ब्रीफ किया था कि हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। तो उसकी भी अभी मैंने चर्चा हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ करी है। उसमें भी हम एक पूरी रूपरेखा बना रहे हैं और ये हमारे लिए खास करके, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर अभी भी बहुत से ऐसे सेटलमेंट्स हैं, छोटे सेटलमेंट्स हैं जो अभी तक हमारी सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। इसमें हमारे जो भी आबादी 100 से लेकर 200 के गांव हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। कई जगहों पे लोग एम्बुलेंस रोड मांगते हैं, कई जगहों पे लोग लिंक रोड्स मांगते हैं, कई पंचायतों से सड़कें बनी हुई है जगह जगह पे पंचायतों में, मगर उनसे मैनेज नहीं हो पाती है। एक बारी बन तो जाती है मगर उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना पैसा डिपार्टमेंट के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी नहीं होता है और आरडी डिपार्टमेंट के पास भी नहीं होता है। इसलिए ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसको हम प्रदेश में बड़े सकारात्मक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और जितने भी हमारी ऐसी हैबिटेशंस है जो हमारी 100 से 200 और ख़ास करके पहाड़ी क्षेत्र में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, जनजातीय क्षेत्र में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनको हम जोड़ने का एक प्रोसेस चलाएंगे। रेगुलर उसकी मेंटेनेंस होगी ताकि अच्छी कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश के अंदर हो। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। बाकी अभी क्योंकि ये समय जो है वो थोड़ा सा मुश्किल समय भी है, आपदा का समय भी है, तो उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैंने वहाँ पर मौके से भी केंद्र सरकार से भी निवेदन किया था और आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक हमको एनडीआरएफ में कोई सहयोग, पर्टिकुलरली इस जो अभी ये आपदा पिछले आपके 15-20 दिन में आई है, इसमें कोई भी सहयोग हिमाचल को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी टेलीफोन के ऊपर बात करी है और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनसे भी बात करी है,
मगर अभी तक हिमाचल को केंद्र से कोई भी सहयोग इस संदर्भ में नहीं मिला है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि इस चीज़ को उठाए, और जो हमारे 4 सांसद हैं माननीय शिमला के, मंडी के, कांगड़ा के और हमीरपुर के, उनसे भी मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आजकल लोकसभा जो है वो चली हुई है, तो वहाँ पर इस विषय को गंभीरता से उठाए, केंद्रीय मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, एक डेलीगेशन पूरा हमारे सांसदों का, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे वो लोकसभा के हैं, कलेक्टिव तरीके से प्रधानमंत्री जी से मिले, इस विषय को गंभीरता से उठाए और हिमाचल के लिए सब्सटैंशियल रिलीफ जो है इस समय में मिलना चाहिए। इसके लिए हमको जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो मेरा ये भी विनम्र निवेदन रहेगा कि इस तरीके से कार्य करें ताकि लोगों को इस आपदा से जो है वो बाहर निकाला जा सके। बाकी आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। आप जिनका सब कुछ उजड़ गया, आपने कहा बड़ी चुनौती है, क्या सरकार उनको जैसे समेज है बिल्कुल शमशान घाट में ही तब्दील हो गया, उनको दूसरी जगह स्थापित देखिए, इस पे मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर को इस पे आदेश दिए हैं कि अभी तो उनको फौरी राहत दी जा रही है, मगर इन द टाइम्स टू कम जो है उनको ऑल्टरनेटिव ज़मीन के ऊपर रिहैबिलिटेट करने का प्रयास किया जाएगा। मगर हमारे खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है, ओल्ड हिमाचल है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हम देखते हैं वो ये है कि हमको वहाँ पर एवरी गवर्नमेंट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि शामलात ज़मीनें इस इलाके के अंदर नहीं है, इसलिए उस पर रिहैबिलिटेट करने का एक चैलेंज ज़रूर है। और उस ज़मीन को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि उसमें सारी प्रक्रियाएं जो FCA के तहत या FRA के तहत लगती है, उनसे हमको निपटना पड़ेगा। मगर डिप्टी कमिश्नर शिमला इज़ ऑन द जॉब और वो इसका एक पूरा रिपोर्ट बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है उनसे उनको डिस्कस करेंगे। मगर इन प्रिंसिपल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो भी इसमें पूरे तरीके से जिनके घर तबाह हो गए हैं और कोई स्कोप उसी जगह पे रिहैबिलिटेशन का नहीं है, उनको ऑल्टरनेट ज़मीन का प्रावधान सरकार करने का प्रयास करेगी। विक्रमादित्य जी, आपने बात की है सांसद को लेकर के, जो मंडी से सांसद है टीना रनौत, वो अभी तक नजर नहीं आए, जबकि उनका जो गृह क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित। देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे विश्वास है कि देर सवेर सब लोग आएंगे, मिलेंगे और मिलकर आगे चलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको सकारात्मक तरीके से चलना है, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। हमको मिलकर हिमाचल के हितों को, चाहे वो सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है और गवर्नर भी है, ऑनरेबल गवर्नर भी है, सब लोगों को कलेक्टिवली हिमाचल की परिस्थितियों को केंद्र के समक्ष रखना चाहिए और जितना सहयोग केंद्र से हिमाचल को आ सके वो हमको लाना चाहिए। पिछली बार आपदा में जो प्रभावित हुए थे लोग, उनके लिए स्पेशल राहत पैकेज था, वो 7 लाख के आसपास था, जो अभी वाला मैनुअल है उसमें काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे तो शमशान घाटी बन गया है समेज में। तो कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे क्योंकि विशेष उनको अच्छी राशि। देखिए, ये मेरे एम्बिट में नहीं आता है। मेरा एम्बिट जो है वो रेस्टोरेशन का है, सड़कों को ठीक करने का है और ये सब चीज़ें हैं। बाकी क्योंकि ये रेवेन्यू से संबंधित मसला है, तो जो इसका कॉल है वो मुख्यमंत्री जी लेंगे और जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के मंत्री है आदरणीय जगत नेगी जी, वो इस पर कॉल लेंगे और जो भी जैसा भी होगा, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। मगर इसकी जो निटी-ग्रिटीज़ है that will be decided by the honorable chief minister and the honorable revenue minister। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो NH का कटान हो रहा है, जो भी NH बन रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है कि जो पहाड़ कटने चाहिए जिस तरीके से, वैसे नहीं कट रहे हैं। तो इस पर क्या अभी ग्राउंड रिपोर्ट है? क्योंकि आगामी समय में इसी प्रकार अगर आपदा आती है तो फिर बहुत सारा नुकसान होता है। मंडी वाला मनाली में बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, हम NH से भी हमने टेकअप किया है। अभी हमारी एक बड़ी सकारात्मक बैठक दिल्ली में मुख्यमंत्री जी की और मैं, हम जो है वो उनसे मिले, आदरणीय गडकरी साहब से मिले और वहाँ पे बड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है। जो हमने सबक लिए हैं, पिछली बारी जो 4 लेन की वजह से पूरे के पूरे सेक्शंस बैठ गए और अभी भी इस बारी फिर से जो हमारा एक सेक्शन है कुल्लू और मनाली के बीच में राइट बैंक में, वो फिर से बैठ गया हुआ है और फिर से उस पर काम चला हुआ है। तो उन्होंने भी ये कहा है कि हम मैक्सिमम अब 4 लेन की जगह जो है एक सिंगल 2 लेन और उसके साथ टनल्स का निर्माण करने का प्रयास करेंगे ताकि इकोलॉजिकली डैमेज कम से कम हो और कम से कम जो है वो पहाड़ों का कटान हो। तो इसके लिए भी NHAI भी वो कर रही है। मैं लगातार अपने विभाग के अधिकारियों के साथ तो हम चर्चा करते ही है, मगर जो हमारे RO है NHAI के PDs है, मैं उनके साथ भी लगातार चर्चा करता हूँ, क्योंकि लैंड हमारी है, ज़मीन हमारी है, प्रदेश हमारा है। तो यहाँ के जो मसले हैं, जो इश्यूज़ है, हम रेगुलरली उनके साथ बात करते हैं
ताकि वो कंसर्न्स जो है वो दिल्ली में उठाए, NHA के समक्ष उठाए। और हिमाचल की जो टोपोग्राफी है, पहाड़ी इलाका है, ऊपर से बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से हिमालयाज़ का इलाका है, तो यहाँ का जो स्ट्राटा है इतना मजबूत नहीं है, सॉफ्ट स्ट्राटा है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, अल्टीमेटली जो आपके इसमें जो टेक्नीशियंस है, आपके जो इसमें IIT चाहे वो रुड़की है, चाहे IIT मंडी है, इसमें वो टीम बनाएंगे और वो इसमें ओपिनियंस देंगे कि कैसे इस चीज़ को जो है वो हमने देखना है। ये कुछ हमारे इश्यूज़ है जो साथ लगते राज्य के साथ है। उस संदर्भ में मैं परसों जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब, उनसे भी हमने जो है समय मांगा है और मैं परसों सुबह उनसे मिलूंगा। कुछ हमारे जो सिरमौर क्षेत्र के खास करके या चौपाल क्षेत्र के कुछ कंबाइंड ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चले हुए हैं उत्तराखंड सरकार के साथ, तो उस संदर्भ में भी हम उनसे मुलाकात करेंगे और कैसे हम एक टीम के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, क्योंकि खास हमारा काफ़ी लंबा बॉर्डर जो है वो उत्तराखंड राज्य के साथ लगता है, तो उसमें जो खास करके हमारे विभाग से संबंधित मसले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, उनको हम उठाने का निवेदन जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से और उनके माध्यम से सरकार से करेंगे। एक वहाँ पे ब्रिज है पौंटा साहब के अंदर, जो काफ़ी लंबे समय से उसमें जॉइंट कोलैबोरेशन में उत्तराखंड और हिमाचल सरकार उसको बना रही है। वो बनकर लगभग तैयार है, मगर उसका कुछ अप्रोच रोड है जो अभी तक बन नहीं पाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो काम स्थगित है। थोड़े से ऐसे और भी कुछ मसले हैं, तो मैं अभी अपने विभाग से उन विषयों के ऊपर चर्चा करूंगा और जो भी ऐसे विषय है उसको हम उत्तराखंड सरकार के समक्ष उठाएंगे।